नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस की डायरेक्ट सेवा के बारे में, डायरेक्ट पोस्ट सेवा है जो उसके बारे में समझने वाले हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना। आसान भाषा में जो डायरेक्ट पोस्ट सेवा है पोस्ट ऑफिस की, इसको अपन समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या है, जो प्रत्यक्ष विपणन यानी डायरेक्ट मार्केटिंग क्या है। तो जब कोई कंपनी अपने उत्पाद या सेवा का विज्ञापन सीधे लोगों तक पहुंचाती है तो इसे प्रत्यक्ष विपणन कहते हैं, यानी डायरेक्ट मार्केटिंग कहते हैं। इसके लिए डाक विभाग की जो डायरेक्ट पोस्ट सेवा का उपयोग किया जाता है। तो जो प्रत्यक्ष विपणन के लिए पोस्ट ऑफिस की कौन सी सेवा का उपयोग किया है? डायरेक्ट पोस्ट सेवा। अब डायरेक्ट पोस्ट सेवा है, इसको अपन स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। देखिए डायरेक्ट डायरेक्ट पोस्ट में क्या क्या भेजा जा सकता है। देखिए डायरेक्ट पोस्ट में इन चीजों को बिना नाम पते वाले क्षेत्रों में भी बांटा जा सकता है। देखिए क्या क्या भेज सकते हैं अपन इसमें अपन पत्र भेज सकते हैं, कार्ड भेज सकते हैं, ब्रोशर, पर्चे, प्रश्नावली, नमूने, कूपन, पोस्ट, इतनी चीजें अपन क्या है डायरेक्ट पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। अब देखिए आगे क्या है। अब इसमें एक आपको बात याद रखनी है, ऐसी सामग्री भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 और भारतीय डाकघर नियम 1933 के प्रतिबंधित सामान में नहीं होनी चाहिए। ऐसी कोई भी सामग्री आप नहीं भेज सकते हैं जो भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 और तो भारतीय डाकघर नियम 1933 के अंतर्गत कोई वस्तु ऐसी जो प्रतिबंधित है, ऐसे सामान को आप डायरेक्ट पोस्ट के माध्यम से नहीं भेज सकते। आगे समझते हैं। देखिए डायरेक्ट पोस्ट की शर्तें। डायरेक्ट पोस्ट की शर्तें क्या क्या। पहली शर्त देखिए, डायरेक्ट पोस्ट में कम से कम 1000 लेख यानी आर्टिकल एक साथ स्वीकार किए जाते हैं। यानी कम से कम 1000 आर्टिकल एक साथ स्वीकार किए जाते हैं डायरेक्ट पोस्ट में। देखिए दूसरी क्या है शायद इसमें, डायरेक्ट पोस्ट पर किसी व्यक्ति का नाम या पता नहीं लिखा जाता है। इसमें किसी व्यक्ति का नाम या पता नहीं लिखा जाता है। तीसरी इसमें क्या शायद है, देखिए लेख का आकार A3 शीट से बड़ा नहीं होना चाहिए। यानी A3 शीट से लेख का आकार बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इसमें तीन शर्तें हैं। एक तो अपनी है कि 1000 लेख, कम से कम 1000 लेख ही इसमें स्वीकार यानी आर्टिकल स्वीकार किए जाते हैं। और इसमें डायरेक्ट पोस्ट में किसी व्यक्ति का नाम और पता नहीं होता है। तीसरा, और लेख जो आर्टिकल का आकार है वो A3 शीट से बड़ा नहीं होना चाहिए। अब आगे क्या है देखिए, इसमें जो चौथी शर्त है, इन्हें निर्धारित डाकघरों में थोक में जमा किया जाता है, इन्हें लेटर बॉक्स में नहीं डाला जाता। यानी इन्हें जो निर्धारित डाकघर हैं उनमें थोक में जमा किया जाता है और इन्हें क्या है लेटर बॉक्स में नहीं डाल सकते हैं। और इसमें क्या है देखिए, यदि सामग्री किसी दूसरे शहर में भेजनी है तो उसे पिन कोड के अनुसार बंडल बनाकर जमा करना हो। यदि आपको कोई सामग्री किसी दूसरे एक शहर से दूसरे शहर में भेजनी है तो उन्हें पिन कोड के अनुसार आपको बंडल बनाकर जमा करना होता है पोस्ट ऑफिस में। आगे देखिए, अब इसमें देखिए इसकी शुल्क तालिका, इसकी दरें क्या है, इसमें कितना शुल्क लगता है। देखिए श्रेणी में, स्थानीय श्रेणी में क्या है, अगर प्रथम 20 ग्राम के लिए कितना लगता है, 1.5 रुपये लगता है और प्रत्येक अतिरिक्त 20 ग्राम के लिए 1 रुपये लगेगा अगर स्थानीय लोकल में आप इनको भेज रहे हैं तो। और अगर इंटरसिटी एक शहर से दूसरे शहर में भेज रहे हैं तो प्रथम 20 ग्राम के लिए 2 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त 20 ग्राम के लिए भी 1 रुपये। तो आपको ये शुल्क भी आपको याद कर लेना है क्योंकि शुल्कों के बारे में पूछा जाता है। तो इसमें अगर लोकल में आप भेज रहे हैं 20 ग्राम तक तो 1.5 रुपये और उसके अतिरिक्त 20 ग्राम के लिए 1 रुपये लगता है। और अगर एक शहर से दूसरे शहर यानी इंटरसिटी में भेज रहे हैं तो आपको इसमें 2 रुपये और प्रत्येक 20 ग्राम के लिए और अतिरिक्त 20 ग्राम के लिए आपको इसमें 1 रुपये। तो इसमें 1 रुपये दोनों में सेम है अगर अतिरिक्त 20 ग्राम है। और प्रथम 20 ग्राम के लिए लोकल में 1.5 रुपये और इंटरसिटी में 2 रुपये होता है। अब देखिए आगे, देखिए इसमें क्वेश्चन है, डायरेक्ट पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुई। डायरेक्ट पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुई। तो जो डायरेक्ट पोस्ट सेवा अपनी शुरू हुई थी वो 2 जून 2005 को शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही है, 2 जून 2005 को अपनी डायरेक्ट पोस्ट सेवा शुरू की गई थी। आगे एक क्वेश्चन और है इसमें, देखिए डायरेक्ट पोस्ट सेवा में कम से कम कितने लेख स्वीकार किए जाते हैं। डायरेक्ट पोस्ट सेवा में कम से कम कितने लेख स्वीकार किए जाते हैं, 1000 आर्टिकल इसके तहत स्वीकार किए जाते हैं। 1000 आर्टिकल, कम से कम 1000 आर्टिकल शुरू की जाती है। तो देखिए डायरेक्ट पोस्ट के बारे में आप लोगों को डिटेल के साथ समझा दिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।